Hello children, I hope you all are good. Once again I am here to tell you the next chapter of SST, that is growing knowledge. And in this chapter we are going to understand the story of writing, the story of paper, story of printing and of course the story of Braille लिपि. यानी ओवरऑल इस चैप्टर में हम ये समझने वाले हैं कि राइटिंग कैसे डेवलप्ड हुई या प्रिंटिंग कैसे डेवलप्ड हुई. और आपको पता है हम तो हैं बिल्कुल यूनिक क्रिएचर, है ना. इंसान जो है वो हमेशा सोचता रहता है, कुछ ना कुछ सीखने की ख्वाहिश रहती है उसकी, कुछ ना कुछ हम यूज़ करते रहते हैं और हमारे हाथ पांव चलते रहते हैं. सो ये सारी एबिलिटीज़ enabled us to rise from condition of an animals to the most advanced thoughtful man, है ना. क्योंकि हमने सोचा, दिमाग लगाया, हाथ पांव चलाया तो हम एनिमल नहीं रहे, हम क्या बन गए, थॉटफुल पर्सन बन गए. So language has played a vital role in this advancement. सबसे बड़ा रोल हमारी एडवांसमेंट में किसका था, लैंग्वेज का. तो ये लैंग्वेज कैसे आई. लेट्स डिस्कस द स्टोरी ऑफ राइटिंग. ऐसा माना जाता है स्टार्टिंग में ना इंसान ने कुछ इमिटेट किया होगा, कुछ बोला होगा, कुछ आवाज़ें निकाली होंगी, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि सोचने की शक्ति थी, हम इंगेज रहते थे, तो डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग आई. एंड दिस राइटिंग हैज़ प्लेड इम्पॉर्टेंट पार्ट्स इन द मैन्स प्रोग्रेस. अर्ली मैन डिड नॉट नो हाउ टू राइट एंड काउंट व्हेन ही लिव्ड इन केव्स. लेकिन हमें ये एविडेंस मिले हैं बेटा कि लिखना नहीं आता था, बट वो केव्स पे कुछ ना कुछ पिक्चर्स बनाते रहते थे. यू कैन से द केव आर्ट. गुफाओं में रहते थे ना, तब कुछ ना कुछ ड्रॉ करते रहते थे. एंड दीज पिक्चर्स वर द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग और एक्सप्रेसिंग वन सेल्फ. हम ये कह सकते हैं कि भाई उस समय की ये राइटिंग रही होगी, कुछ ना कुछ इसके थ्रू वो दिखा रहे होंगे. एंड दिस टाइप ऑफ राइटिंग जो उन्होंने केव पे पेंटिंग किया या कुछ ड्रॉ किया है, इस राइटिंग को हम पिक्टोरियल राइटिंग कहते हैं या हम इसे हेरियोग्राफिक भी कहते हैं. इज दैट क्लियर. पिक्टोरियल राइटिंग. और बेटा इससे हमें बहुत चीज़ें पता चली हैं पहले के टाइम पे. नाउ एज मैन फर्दर एडवांस इन द सोशल लाइफ, जैसे जैसे हम एडवांस होते गए ना, तो हमने क्या किया, हमने स्टार्ट किया पोजेस आर प्रॉपर्टी और लाइक एनिमल, पीसेज ऑफ लॉग एक्सेट्रा. हमने शुरू किया जानवरों को पालना, अनाज उगाना, मकान बनाना, ये सारे काम करने शुरू किए थे. लेकिन men also want to know how much or how many he possessed, that he also want to exchange his things with others. In the beginning he might have used some pieces of stone, क्योंकि दिमाग चलता था कि भैया ये मैंने रख लिया, ये मैंने यहाँ किया, पर मेरे को इसको देना है, कितना देना है, कैसे देना है, क्या वेट होगा, कैसा वेइंग मेजर चलेगा, ये सब सोचता था इंसान. इसीलिए चीज़ें धीरे धीरे डेवलप्ड होती गई. तो ये माना जाता है स्टार्टिंग में अर्ली ह्यूमन बीइंग ने ना कुछ स्टोन्स को यूज़ किया होगा या ट्विग्स ऑफ ट्रीज यूज़ किए होंगे, लेकिन धीरे धीरे ही स्टार्टेड टू यूज़ सम सिंबल्स. फिर उसने किया होगा, अच्छा देखो ये 4 पत्थर रखे हैं तो इसका मतलब ये होगा, या ये 4 लकड़ियाँ रखी हैं इसका मतलब ये होगा. बट बाद में उसने दिमाग लगाया और ये सिंबल बनाने शुरू किए. ठीक है, इस तरीके के सिंबल ड्रॉ किए. ये सिंबॉलिक राइटिंग है. इस तरीके से हम कह सकते हैं द आर्ट ऑफ राइटिंग स्टार्टेड टू डेवलप वाइल यूजिंग द ब्रीफ सिंबल. और इनका कुछ ना कुछ तो मीनिंग रहा होगा. और एक्चुअल फॉर्म ऑफ राइटिंग अगर आप देखोगे ना बेटा, इट वॉज यूज्ड इन नाइल वैली सिविलाइजेशन. नाइल रिवर है ना, उसके आसपास जो सेटलमेंट हुई थी लोगों की, वहाँ पे हमें एक्चुअल फॉर्म ऑफ राइटिंग मिली. एंड दैट इज़ इन इजिप्ट. नाइल रिवर कहाँ है, इजिप्ट में. और इजिप्ट एक ऐसी सिविलाइजेशन मानी गई है, एक ऐसी सेटलमेंट मानी गई है जहाँ पे बहुत ज़्यादा राइटिंग डेवलप हुई है. आपको पता है जब आर्कियोलॉजिस्ट ने पूरा एक्सकेवेट किया ना, तो बहुत सारे उन्हें जो है टैबलेट मिले, मिट्टी के, आज के टैबलेट नहीं, जिस पे कार्व्ड था, कुछ ना कुछ सिंबल लिखे हुए थे. इससे पता चलता है कि उन्होंने राइटिंग सिंबॉलिक डेवलप की होगी. एंड दिस टाइप ऑफ राइटिंग कैन स्टिल बी फाउंड इन सम कंट्रीज ऑल्सो. चाइना में भी हमें मिली, जापान में भी मिली, where the characters are used for expressing different things for different purpose. तो इस तरीके से इजिप्ट में, चाइना में, जापान में हमें सिंबल मिले.
तो ये कहा जा सकता है दिस सिंबल रिप्रेजेंट समथिंग लाइक द कैरेक्टर विच रिप्रेजेंट अ हॉर्स और बेड लुक्स लाइक वन दो नॉट क्वाइट एग्जैक्टली। क्या है कि हम इसको समझने की कोशिश करते हैं सिंबल को, हम ये नहीं कह सकते कि ये सिंबल एग्जैक्टली हम बताएंगे कि क्या है, लेकिन कुछ कुछ तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो दीज स्क्रिप्ट्स आर वेरी डिफिकल्ट टू लर्न बिकॉज दे आर इन द लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर। अब इस तरीके की देखो समझना मुश्किल है, कोई इसको कहेगा फिश है, कोई कहेगा क्या है, लेकिन कुछ तो डेवलप किया था उन्होंने। ओके, अब बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो इंडस रिवर के पास सेटलमेंट हुई थी ना, दैट इज अबाउट 5000 years ago. A type of script was used using sign, symbol, but till now it is not deciphered. बेटा हमारी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें बहुत सारी चीज़ें लिखे में मिली हैं, ठीक है, उसमें साइंस भी हैं, सिंबल्स भी हैं, पिक्चर्स भी हैं, लेकिन आज तक हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं, समझ नहीं पाए हैं। डिसाइफर्ड का मतलब जिसको हम अनेबल टू डीकोड, नहीं समझ पाए, ठीक है। व्हेन द टाइम द ब्राह्मी स्क्रिप्ट वाज डेवलप्ड which we can see on the Ashokan pillar and rocks at different places, लेकिन टाइम जैसे जैसे पास हुआ तो एक नई स्क्रिप्ट हमें मिली, दैट इज द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। जो अशोक राजा थे ना, उन्होंने अपने पिलर्स पे इसे इनग्रेव्ड कराया था इस राइटिंग को। तो जब ये स्क्रिप्ट डिसाइफर्ड हुई, इसको हमने पढ़ना सीख लिया, कुछ कुछ हमें इसे समझ आया, हमने इसे डीकोड किया, फिर हम आगे लैंग्वेज की तरफ बढ़े कि उस समय क्या हुआ होगा। मोस्ट ऑफ द इंडियन स्क्रिप्ट हैव बिन डिराइव्ड फ्रॉम द ब्राह्मी स्क्रिप्ट, और ब्राह्मी के बाद जो स्क्रिप्ट समझ में आई वो थी देवनागरी स्क्रिप्ट। इट इज डेवलप्ड इन इंडिया। सो कहने का मतलब ये है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसमें 300 से 400 अल्फाबेट थे वो हम नहीं समझ पाए, लेकिन उसके बाद हम ब्राह्मी स्क्रिप्ट को समझ पाए और उसके बाद देवनागरी स्क्रिप्ट को। तो इंडिया में आज जितनी भी लैंग्वेज हैं मोस्टली, चाहे आपकी हिंदी है, संस्कृत है, आपकी मराठी, बंगाली, गुरुमुखी, ये सारी इन्हीं स्क्रिप्ट से इवॉल्व हुई हैं। येट अनदर टाइप ऑफ स्क्रिप्ट वाज कमिंग इनटू बीइंग, दैट इज द मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया पता है किसे कहते हैं? आज का जो इराक है ना, प्रेजेंट डे इराक, उसे मेसोपोटामिया कहते हैं। यहाँ पे भी हमें बहुत सारी स्क्रिप्ट फाइंड आउट की है हमने, जो कि सुमेरियन जो थे ना, वहाँ की जो कम्युनिटी थी सुमेरियन, उन्होंने लिखी थी। इट स्टार्टेड विथ सिंबल एंड इवॉल्व इनटू लेटर्स और अल्फाबेट ऑफ ट्रायंगुलर शेप। ट्रायंगुलर शेप में ये ज़्यादा लिखते थे, तो इसको भी हमने डिकोड करने की कोशिश की है। सो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है, आज लैंग्वेज एकदम से डेवलप नहीं हुई है बेटा, पास से, हिस्ट्री से धीरे धीरे ये डेवलप्ड होती आई है, चाहे पिक्टोरल फॉर्म में, चाहे सिंबल फॉर्म में, चाहे आपके किसी अदर ड्राइंग फॉर्म में, बट ये डेवलप हुई है राइटिंग। नाउ नंबर्स की बात करते हैं, नंबर्स कैसे डेवलप हुए होंगे। अर्ली मैन ऑल्सो नीड टू काउंट हिज एनिमल। कितने हॉर्स हैं भैया हमारे पास, कितनी चीज़ें हैं, काउंटिंग कैसे आएगी। ही नोटेड दैम एंड ऑन द वॉल और द ग्राउंड। ये कहा जाता है शायद वो ऐसे 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 नोट करते होंगे, ऐसे लिखते होंगे। ही मेड अ सिंबल रिप्रेजेंटिंग एन एनिमल और अदर थिंग, या कई बार जो है वो सिंबल बनाते होंगे इस तरीके से, लाइक फिश बनाना है तो इस तरीके से बना दिया, कुछ सिंबल को यूज़ करते होंगे टू काउंट, बट इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। व्हेन द नंबर ऑफ एनिमल्स और थिंग वॉज लार्ज, he used another symbol for some symbol for his pots of grains or milk. The 10 finger of his hand was very useful in getting him started. ये तो क्लियर है कि उन्होंने स्टार्टिंग में अपने फिंगर को यूज़ किया होगा, बाद में कोई ना कोई कंसेप्ट लाए होंगे, फिर ज़ीरो आ गया, फिर डेसिमल भी आ गया। एंड दिस ज़ीरो एंड डेसिमल पता है क्या कहते हैं, जब शून्य दिया मेरे भारत ने तो दुनिया को गिनती आई, यानी कि ज़ीरो एंड डेसिमल वॉज बॉर्न इन इंडिया। एंड व्हेन द अरब्स विजिटेड हियर ना फॉर ट्रेड, दे टुक द कंसेप्ट ऑफ नंबर टू यूरोप। ओह वाह, इंडियंस को तो काउंटिंग आती है, ये नंबर, मतलब हमने नंबर डेवलप कर दिए थे, और अरब ट्रेडर्स यहाँ से नंबर सीख कर गए और कहाँ लेके गए, वो लेके गए यूरोप में। इज दैट क्लियर? एंड दिस इज द रीजन दैट दीज न्यूमरल्स आर कॉल्ड इंडो अरेबिक न्यूमरल्स।
आज की हमारी जो गिनती है उसे हम इंडो अरेबिक न्यूमरल्स भी कहते हैं। अब आते हैं नंबर के बाद पेपर। पेपर की स्टोरी क्या है भाई? एट फर्स्ट मैन रोट एंड ड्रू ऑन द वॉल और ग्राउंड। जैसे छोटे बच्चे लिखते हैं ना दीवारों पे, स्क्रिबलिंग करते रहते हैं, ग्राउंड पे करते रहते हैं, तो माना जाता है मैन भी पहले यही करता होगा। बट ही कुड नॉट कैरी इट विद हिम। भैया आप दीवार को तो उठा के हर जगह नहीं ले जा सकते, ना ग्राउंड को। अब ही स्टार्टेड टू थिंक, क्या करें, किस पे लिखें जिसको हम कैरी भी कर सकें। सो ग्रेजुअली ही इज यूज्ड टू राइट ऑन द ट्री बार्क एंड लीव्स। ट्री की बार्क होती है ना, ऊपर का ब्राउन आप हटा दो तो अंदर वाइट वाइट तना आपको दिखता है, वो बार्क, उस पे उन्होंने लिखना शुरू किया, स्पेशली इन एंशियंट इंडिया। और लीव्स, ड्राइड लीव्स होती थी ना, उस पे लिखना स्टार्ट कर दिया। और द बेबीलोनियंस जो थे और अजायरन आपके, इन्होंने तो बेटा टैबलेट्स ही बना दी थी। मैंने आपको बताया था ना इजिप्ट में बहुत सारी टैबलेट हमें मिली हैं, बट टैबलेट कौन सी? मिट्टी की, मिट्टी का ऐसे पूरा बना देते थे इस तरीके का, ठीक है। और फिर गीली मिट्टी होती थी ना, तो उस पर एक कॉनिकल शेप रीड आती थी, उससे वो इस तरीके से इंग्रेव्ड करते थे, लिखते थे, फिर उसको सुखाने के लिए रख देते थे। तो इससे पता चलता है कि भाई डेवलप हुई है राइटिंग। इट वॉज द इजिप्शियन हु डेवलप द कंसेप्ट ऑफ पेपर इनिशियली। अब टैबलेट पे तो इन्होंने लिख दिया, बट टैबलेट तो भैया एक बार यूज़ होगी, दोबारा यूज़ नहीं होगी। तो ऐसा ये माना जाता है कि इजिप्शियन ही रहे होंगे जिन्होंने स्टार्टिंग में कंसेप्ट ऑफ पेपर लेकर आए होंगे। द नेम पेपर हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द पैपिरस। ये आपको पता होना चाहिए, पैपिरस वर्ड से पेपर वर्ड आया है। पैपिरस का क्या मतलब होता है? इट्स अ काइंड ऑफ रीड विच ग्रू इन द नाइल डेल्टा ऑफ इजिप्ट। नाइल ने जो डेल्टा बनाया ना, वहाँ पे ये एक रीड होती है, लकड़ी टाइप की होती है, वो उगती है, ठीक है, और फिर उस पर लिखा जाता है। तो ऐसा माना जाता है उस पैपिरस से ये वर्ड पेपर आया होगा। इट्स अ थिन लेयर ऑफ दिस रीड वर प्रेस टुगेदर टू मेक द पेपर। उसको ऐसे प्रेस करते होंगे पतली पतली लेयर को, और फिर वो पेपर बनता होगा। नाउ द क्रेडिट फॉर इन्वेंटिंग पेपर गोज टू चाइना। हालांकि माना ये जाता है कि इजिप्ट ने ही किया होगा, लेकिन क्रेडिट तो ले गया चाइना। Chinese used bamboo, jute, straw, etc. to make the paper. क्योंकि इजिप्ट ने तो सिर्फ रीड यूज़ किया, लेकिन चाइना ने जूट बैम्बू को भी यूज़ कर लिया। इन द प्रेजेंट टाइम पेपर इज़ मेड फ्रॉम वुड पल्प। आज तो हम वुड पल्प से पेपर बनाते हैं, एंड इज़ मेड इन द लार्ज मिल्स ऑल्सो। Since the production of paper depends on tree, so we should try to recycle paper as much as possible. ये हमें पता है बेटा कि पेपर हम पेड़ से बना रहे हैं, तो पेड़ ज़्यादा ना कटें, इसलिए रिसाइकलिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Now let's discuss the story of printing. आजकल तो प्रिंटिंग का ज़माना आ गया है। You know बेटा, in the initial stages of book writing, all books had to be written by hands. और ये जो हैंड रिटन बुक्स होती थी ना, इन्हें मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता था। इट नीडेड लॉट्स ऑफ टाइम, लॉट्स ऑफ एफर्ट, दैट इज वाई द नंबर ऑफ बुक्स वॉज वेरी स्मॉल इन द एंशियंट टाइम। बुक्स कुड बी फाउंड ओनली इन सम सेंटर्स ऑफ लर्निंग। क्योंकि हाथ से लिखना है तो भैया कितनी कॉपीज हो पाएंगी, बहुत कम, है ना। और प्रॉब्लम ये भी आती थी कि ओरिजिनल स्टोरी नहीं पहुंच पाती थी, क्योंकि जो स्क्राइबर्स होते थे वो पता नहीं, उन्हें राइटिंग नहीं समझ में आती, तो कुछ भी लिख देते थे, तो बहुत प्रॉब्लम थी। इसलिए एक ये प्रॉब्लम आई कि भाई इसको शॉर्ट आउट किया जाए, इसके लिए प्रिंटिंग इन्वेंट की जाए। सो द चाइनीज यूज ब्लॉक्स फॉर फर्स्ट टाइम। दे कार्व पिक्चर एंड लेटर्स ऑन वुडन ब्लॉक्स, inked them and pressed against paper. आपने देखा होगा आजकल वो ब्लॉक मेहंदी भी लगती है, जैसे स्टैम्प नहीं होती हमारी, हम स्टैम्पिंग करते हैं, वैसे ही लकड़ी के ब्लॉक्स पे कुछ पिक्चर कुछ लेटर कर दिया, उसमें इंक भर दी और फिर इस तरीके से। तो ये प्रिंटिंग तो चाइना ने डेवलप की थी, ब्लॉक प्रिंटिंग। बट जो ओरिजिनल प्रिंटिंग मशीन आई ना, वो लेकर आए जॉन गुटनबर्ग। जॉन गुटनबर्ग जो थे बेटा, वो जर्मनी के थे। ही हैज़ टेकन दिस मेजर स्टेप्स, और आप ये कह सकते हो प्रिंट रेवोल्यूशन हो गया 1455 में, ठीक है। उन्होंने प्रिंटिंग मशीन इन्वेंट की। ही मेड लेटर्स ऑफ लीड एंड फिक्स देम इनटू द वुडन फ्रेम, एंड द फ्रेम वाज इंक्ड देन प्रेस्ड। बड़ी सी मशीन थी, उसको ऐसे करके, मोल्डिंग मशीन होती ना, खींचा जाता था, एंड देन जो है प्रिंटिंग होती थी।
और आपको पता है ये लेटर प्रेस जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो फर्स्ट बुक कौन सी प्रिंट की थी? दैट वाज बाइबल उन्होंने किया था। तो हम कह सकते हैं द इन्वेंशन ऑफ लेटर प्रेस ब्रॉट अबाउट अ ग्रेट प्रोग्रेस इन प्रेजर्वेशन and spread of knowledge. With the time, the quality of printing has improved. At present, the computer प्रिंटिंग मशीन तो बहुत सारी बनती गई, बड़ी फिर छोटी है ना, और आज तो कंप्यूटर आ गए हैं. इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज इन पब्लिशिंग. दिस हैज़ द एडवांटेज इन द क्वालिटी ऑल्सो एंड इन द क्वांटिटी ऑल्सो. द कंप्यूटर हैज़ बीन यूज्ड इन द बुक that now you are reading also, है ना. कंप्यूटर से तो बहुत तेजी से हम देखो बुक्स को आगे पब्लिश कर रहे हैं. अब लास्ट बट नॉट लीस्ट एक जो टॉपिक आपको समझना है, दैट इज द स्टोरी ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट. ब्रेल स्क्रिप्ट क्या है बेटा? लुई ब्रेल थे. लुईस ब्रेल वॉज ब्लाइंड बॉय हु वांटेड टू रीड द बुक्स. देखो आपको फोटो दी हुई है. वो ब्लाइंड थे और उनको पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन पढ़ ही नहीं पा रहे थे. अब उनका दिमाग चला कि जिसके पास आइज़ नहीं है, जो ब्लाइंड है, क्या उसको पढ़ने का अधिकार नहीं है? सो व्हाट ही डिड, ही इन्वेंटेड द स्क्रिप्ट विच कंटेन्ड रेज्ड डॉट इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन टू रिप्रेजेंट डिफरेंट लेटर्स एंड न्यूमरल्स. नहीं हम कहते जैसे किसी चीज़ को हाथ लगा के हमें पता चल जाता है, आंख बंद किया क्या, अच्छा ये है, तो उभरी हुई चीज़ जिसको आप पकड़ो ना तो प्रेस होती है तो आपको पता चल जाता है. तो ऐसे रेज डॉट्स उन्होंने डेवलप किए जिसे पकड़कर जो है ब्लाइंड लोग भी जो है उसे टच करके समझ सकते थे. एंड दिस स्क्रिप्ट वाज नेम्ड आफ्टर द लुईस ब्रेल एंड दैट इज नोन एज ब्रेल स्क्रिप्ट, एंड विच वाज इन्वेंशन फॉर द ब्लाइंड पीपल. इन इट अ ब्लाइंड बॉय कैन मूव लेटर्स हिज हैंड along the raised dots to know what is written. In the present times, audio, cassettes, compact discs, जिसे हम CDs कहते हैं ना, are also used for the blind and other illiterate people. These books are called talking books. भाई जो पढ़ नहीं सकता या देख नहीं सकता तो हम CDs के थ्रू, कैसेट्स के थ्रू उन्हें सुना सकते हैं. Because education is a very powerful tool in the hand of any man. This is the reason that educated people make a faster progress than others. So education का तो बेटा बहुत ज़्यादा importance है. चलो जी चैप्टर का हो रहा है एंड, तो देखते हैं आपने क्या समझा. नंबर 1 आपने क्या समझा कि लैंग्वेज हैज़ प्लेड अ वाइटल रोल इन द मैन्स प्रोग्रेस. देन आपने समझा हीरियोग्राफिक इज अ टाइप ऑफ पिक्टोरियल राइटिंग, पिक्चर बेस्ड राइटिंग जो होती है. देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्रिप्ट्स हैव बीन डेवलप्ड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, चाहे वो इजिप्ट हो, चाहे वो नाइल हो, चाहे इंडस वैली हो, चाहे वो हमारी ब्राह्मी रही हो, कोई भी रही हो. ठीक है. मोस्ट ऑफ द इंडियन स्क्रिप्ट्स हैव डेवलप्ड फ्रॉम ब्राह्मी स्क्रिप्ट, आफ्टर दैट देवनागरी. Then Indo-Arabic numerals were developed in India and carried to Europe by Arabian traders. चाइना को क्रेडिट मिला किस चीज़ का? इन्वेंशन ऑफ पेपर, क्योंकि उसने बैम्बू वगैरह सब कुछ यूज़ किया था. देन इन्वेंशन ऑफ लेटर प्रेस इज अ ग्रेट स्टेप इन द प्रोग्रेस ऑफ सिविलाइजेशन. और लास्ट में लुईस ब्रेल ने क्या इन्वेंट किया? ब्रेल स्क्रिप्ट, विच इज मेंट फॉर द ब्लाइंड. So that's end for the topic. I hope you have understand. Now do the quick revision and do the exercise very well.